विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज अनाज मंडी प्रांगण में युवाओं के लिए शौर्य संचलन और त्रिशूल दीक्षा का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में विहिप के केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे, प्रांतीय अधिकारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में त्रिशूल दीक्षा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विहिप के केंद्रीय अधिकारी मिलिंद परांडे ने कहा कि देश भर में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से हिंदू समाज को जागृत किया जा रहा है। वर्तमान समय में देश में हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है और उन्होंने यह भी कहा कि अन्य धर्मों के लोग लगातार हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं और जो भी हिंदू धर्म में आएगा उनका स्वागत किया जाएगा। अपने कार्यकर्ता देश भर में भी कर रहे हैं और देश के बाहर भी कर रहे हैं, और इसलिए आज आप सब लोग किसी न किसी खंड समिति के कार्यकर्ता बंधु और भगिनी यहाँ आए हुए हैं। अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, नॉर्वे है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अमेरिका के अनेक देश है। इन देशों में अपना कार्य यह चल रहा है। वर्ष से निरंतर आक्रमण होते रहे। विदेशी विधर्मी एशिया से तुर्कस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक ऐसे अनेक मुस्लिम देशों से निरंतर यहां पर आक्रमण हुए, और उसके बाद में यूरोप के ईसाई देशों ने भी इस देश के ऊपर आक्रमण किया, और इसीलिए भी ये संकट आज समाप्त नहीं हुए हैं। आज क्योंकि लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, तो संख्या का अपना महत्व है, और इसीलिए यहां पर क्योंकि सारे युवा बैठे हुए हैं और क्योंकि आबादी का महत्व है, मैं सभी को ये कहूंगा कि हर युवा ने ये सोचना चाहिए कि विवाह के बाद में हर हिंदू घर में कम से कम 2 से 3 बच्चे होने ही चाहिए। जहां पर हमारी आबादी कम हो जाएगी, हिंदू के लिए अस्तित्व का एक संकट खड़ा हो जाएगा, और इसीलिए केवल स्वयं के लिए नहीं, तो अपनी समाज की रक्षा के लिए भी हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने ही चाहिए। यह हर युवा ने सोचना चाहिए, हर युवती ने सोचना चाहिए। तो उनको दिखाई दिया कि हिंदू समाज अपने इतिहास से प्रेरणा लेता है, और इसीलिए अपने इतिहास से संबंध तोड़ना, ताकि हिंदू समाज को प्रेरणा ही न मिले, और इसीलिए हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा नीति, इसको उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। और इस देश में जब हिंदूनिष्ठ सरकारें नहीं थी, हिंदू में विश्वास रखने वाले सरकारी अधिकारी नहीं थे, तो हिंदू का मान भंग करने का ही प्रयत्न हुआ। आज हम रानी दुर्गावती का चरित्र देखिए। रानी दुर्गावती ने जो मुसलमानों से संघर्ष किया, आज हम देखेंगे कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया। आज भी जो मध्य भारत के सारे गोंड राजा कि जिनका भी बलिदान ब्रिटिशों के साथ लड़ते हुए हो गया, ऐसे कितने उदाहरण हम गिना सकते हैं। और पूर्ण देश में फैला हुआ जनजातीय समाज, भगवान बिरसा मुंडा का नाम लीजिए, सिद्धू कान्हू का नाम लीजिए, सिद्धू भगत का नाम लीजिए, बुधा भगत जी का नाम लीजिए, नागालैंड की रानी गाइडिंग का नाम लीजिए, ऐसे अनेक जनजातीय नेता पूर्ण देश भर में किसी भी जनजाति के हो, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। और इसीलिए आज यह जो आकांक्षा लेकर बहुत सारे मुसलमान समाज के नेता खड़े हैं, सही में तो आज मुसलमान समाज के पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। आज उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वासीम रिजवी
मुझे मिलने के लिए आए थे। मैं लखनऊ गया था तो मिलने के लिए आए थे और उसके 2-4 दिन पहले ही उन्होंने मुसलमान मत छोड़कर हिंदू बन गए थे। उनका नया नाम हम सब जानते हैं कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, ये उनका नाम बन गया। तो विश्व हिंदू परिषद ने अपने लोगों का सहयोग स्वीकार करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए वो आना चाहते थे। तो हमने उनका हिंदू धर्म में स्वागत किया। केरल में हम जाएंगे तो बहुत प्रसिद्ध मुसलमान फिल्म डायरेक्टर अली अकबर, वो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में आए और वो भी हिंदू बनने के लिए आए थे। उन्होंने भी अभी नरसिंहन ये नाम लिया है और वो हिंदू धर्म में आ गए हैं। और इसीलिए मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां ये अभी हिंदू बन रही है। जो भी हिंदू धर्म में आना चाहता है उसका हम स्वागत करेंगे और जो भी हिंदू से टकराना चाहते हैं उसका मान मर्दन करने का दम हिंदू आज भी रखता है। ये सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज कोई भी यदि हिंदू के सामने हिंसा का डर बताना चाहता है, आक्रमण का डर बताना चाहता है, तो उसकी ये हरकतें चल नहीं सकती। ये जो शौर्य यात्रा है पूर्ण देश भर में, हमने इसको गीता जयंती से प्रारंभ करके इसको बनाने का निश्चय किया। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, आज युवा दिवस है और इसलिए आज भी यहाँ पर ये शौर्य यात्रा निकल रही है। सामूहिक हिंदू शौर्य का प्रकटीकरण है। तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन में विजय हो गया और 2-3 मई के दिन ही सब मॉब्स निकल कर आए और उन्होंने 4000 गांवों में हिंदू समाज के ऊपर हमले कर दिए। ये वास्तव 500,000 साल पहले की घटनाओं की बात करने की जरूरत नहीं है। ये इसी वर्ष 3-4 माह पहले हुआ है। और इसलिए जो समाज केवल हिंसा में विश्वास रखता है, इस देश के संविधान में, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखता है, दुर्भाग्य से बंगाल के पुलिस ने हिंदू की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। शस्त्र लेकर, बम लेकर, बंदूक लेकर हमले हुए। और इसीलिए हिंदू समाज को इन परिस्थितियों का भान रखना चाहिए। अपनी अनाज मंडी में उद्बोधन के बाद युवा शौर्य संचलन निकाला गया, जो अनाज मंडी से होते हुए खड़गपुरा, हरिगंज, सराफा, बड़ा बम, रेलवे स्टेशन, बॉम्बे बाजार होते हुए पुनः अनाज मंडी पहुंचा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री सुरेश गुर्जर, जिला अध्यक्ष नवनीत अग्रवाल, जिला मंत्री अनिमेश जोशी, मंगल सिंह गौड़, माधव झा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकले इस शौर्य युवा संचलन का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया।
2 से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए, क्यों? ऐसा है कि हिंदू की आबादी कम हो रही है, धर्मांतरण का खतरा है, मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ रही है। जहाँ पर हिंदू आबादी घट जाती है, देश की अखंडता के लिए खतरा हो जाता है, यही इतिहास है। और इसलिए हिंदू इस देश को पुनः खंडित नहीं होने देना है, तो हिंदू आबादी ही बड़े प्रमाण में चाहिए, हिंदू आबादी कम नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसलिए हम यह आह्वान करते हैं। भाई साहब, लंबे समय बाद त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, तो क्या ऐसा ये समझा जाए कि मथुरा आंदोलन के लिए विश्व हिंदू परिषद तैयारी कर रहा है अपनी, क्या ऐसा कोई बड़ा आंदोलन भविष्य में? ऐसा है कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह हिंदू समाज का संकल्प है, तो हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करके रहेगा। जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद का विषय है, राम जन्मभूमि के आंदोलन का नेतृत्व हमने किया, वो विषय भी अभी पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हमारा फोकस अभी पहले राम जन्मभूमि के मंदिर को पूर्ण करने पे रहेगा। और हमारी अपेक्षा है कि 2023 के दिसंबर तक भगवान श्री राम जी गर्भगृह में विराजमान हो जाए। मथुरा को लेकर के क्या है? मैंने कह दिया, हिंदू समाज का जो संकल्प है काशी मथुरा का, वो हिंदू समाज पूर्ण करेगा। तो पूर्ण समाज में इसके बारे में जागरण करना है, क्योंकि लव जिहाद में अधिकतर समय झूठ नाम बताकर, झूठ आईडी बनाकर सोशल मीडिया में ऐसा यह स्वयं को हिंदू बताकर मित्रता की जाती है। और इसलिए समाज में जागरण करना बहुत आवश्यक है कि इस तरह के लोग आते हैं, किस तरह से षड्यंत्र चलते हैं। दूसरी बात है कि विश्व हिंदू परिषद ने अभी प्रयत्न करके 6-7 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने में मदद की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। ऐसे अनेक राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून, और वह कर्नाटक में भी अभी है। तो इसलिए उसमें हमने लव जिहाद का विषय भी डाला है, क्योंकि वो एक धर्मांतरण का प्रयत्न है। और इसीलिए इसके बारे में जागरण, इसके बारे में हर्ष उपाध्याय, ये दोनों तरीके से हम प्रयत्न करते हैं।